पॉज बटन। शुभ संध्या, नमस्कार, स्वीकार करें अभिवादन। आरसी विनोद गढ़वाल की ओर से प्रस्तुत है आरसी इवनिंग बुलेटिन। समाचार संध्या के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें होंगी। जानेंगे मौसम का हाल, क्या कुछ रहा खेल जगत में खास, और कैसी रही शेयर बाजार की रफ्तार। जानेंगे आज सर्वदलीय बैठक में क्या हुआ, पाकिस्तान ने कौन सा समझौता रद्द करने की बात कही, किस कथावाचक ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भोले शंकर का अवतार बताया, और कहां पर हुआ सुशील नाथियाल का अंतिम संस्कार होगा। बहुत कुछ। आप बने रहे रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल पर। रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल खबरों से अपडेट करने के लिए प्रतिदिन सुबह शाम समाचार प्रभात और समाचार संध्या प्रस्तुत करता है। खबरों का सिलसिला शुरू करें उसके पहले बड़ी खबर आपको बता दें, ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें। सरकार ने पहलगांव में सुरक्षा में चूक मानी है। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज आपको बता रहे हैं। केंद्र सरकार ने पहलगांव में सुरक्षा में चूक मानी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सर्वदलीय बैठक में सरकार ने यह माना है कि पहलगांव में सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है। आज शाम 6 बजे से पार्लियामेंट एनेक्स बिल्डिंग में पहलगाम आतंकी हमले पर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी, जिसमें केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी सहित तमाम पार्टियों के नेता मौजूद रहे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में सबसे पहले इस आतंकी हमले में मारे गए लोगों के प्रति 2 मिनट का मौन रखा गया। वहीं बैठक में सभी दलों ने सरकार के साथ खड़े रहने की बात कही। विपक्ष ने सभी आतंकी कैंप खत्म करने की मांग की है और कहा है कि आतंकवाद के विरोध में सरकार जो भी एक्शन लेगी, पूरा विपक्ष उसके साथ रहेगा। विपक्ष का पूरा समर्थन इस आतंकवाद के विरोध में रहेगा। अभी सर्वदलीय बैठक समाप्त हो गई है। सर्वदलीय बैठक से बाहर निकलते हुए तमाम नेता बाहर जा रहे हैं। वहीं किरण रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि आईबी और गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने नेताओं को जानकारी दी है कि पहलगांव आतंकी हमले में सुरक्षा में बड़ी चूक हुई है। सरकार को सभी विपक्षी नेताओं ने अपना समर्थन दिया है और सरकार से आतंकियों के खात्मे, उनके कैंपों को नष्ट करने की मांग की है। वहीं नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है, हम उसकी भर्त्सना कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और पूरा विपक्ष सरकार के साथ खड़ा हुआ है। सरकार से हमारी मांग है कि वो तत्काल प्रभाव से आतंकी कैंपों को नष्ट करे, सभी आतंकवादियों को समाप्त करे। आतंकवाद को समूल नष्ट करने के लिए पूरा विपक्ष एकजुट है। हम देश की एकता के लिए सरकार के साथ खड़े हुए हैं। तो इस बड़ी खबर पर लगातार आरसी न्यूज़ की नज़र बनी रहेगी। वहीं समय हो गया है आज दिन भर रही खबरों पर। आईपीएल 2025 में आज 42वां मुकाबला बेंगलोर और राजस्थान के बीच खेला जा रहा है। बेंगलोर ने 18 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 181 रन बना लिए हैं। विराट कोहली 70 रन बनाकर आउट हुए। वहीं देवधर पडिक्कर ने 50 रनों की
पारी खेली है। कप्तान रजत पाटीदार का बल्ला नहीं चला है, वह 1 रन बनाकर आउट हुए हैं। तो लगातार इस मुकाबले पर भी आरसी न्यूज़ की नज़र बनी रहेगी। बिहार विधानसभा के पूर्व आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार दौरे पर पहुंचे। बिहार के IQ स्टॉप बटन। बिहार के मधुपुरा में उन्होंने पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार पहुंचकर सबसे पहले उपस्थित जनसभा के लोगों से कहा कि आप जहां बैठे हैं वहां बैठकर पहलगांव में जो लोग मारे गए हैं उन्हें श्रद्धांजलि दें। 2 मिनट का मौन रखा गया। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बात कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगांव में आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की और कहा कि अब पहलगाम के दोषियों को मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। आतंकियों की कल्पना से परे उनको वह सज़ा दी जाएगी जो कि उन्होंने सोची भी नहीं होगी। आतंकी हमला करके हमारी आत्मा को नहीं तोड़ सकते हैं। हमारी प्राथमिकता है कि जो लोग गंभीर रूप से घायल हैं उन्हें समुचित इलाज मिले, उनका अच्छे से इलाज हो ताकि वे स्वस्थ हो सकें। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि इस हमले के आतंकियों और उनकी मदद करने वालों को उनकी कल्पना से भी ज़्यादा सज़ा मिलेगी। हम आतंकवाद का समूल नष्ट करेंगे। वहीं दुनिया को संदेश देने के लिए उन्होंने अंग्रेजी में कहा कि अब धरती से आतंकवाद को ख़त्म करने का वक्त आ गया है। वहीं बिहार में उन्होंने हजारों करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। नीतीश कुमार का अभिनंदन भी उन्होंने किया और अपनी सरकार की सभी क्षेत्रों में किए गए कार्यों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि हमने दीदियों को हजारों करोड़ रुपए की सहायता दी है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीबों को मकान दिए हैं। अपनी सरकार की कई महत्वपूर्ण उपलब्धियों को उन्होंने गिनाया। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो काम किए हैं उसके लिए जोरदार तालियां बजाएं। हमारे नेताओं ने 2 बार गड़बड़ी की, एक बार हमसे भी गलती हुई, हम इधर उधर चले गए, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर बैठे हैं। हमने कह दिया है अब हम कहीं नहीं जाने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज जो संदेश दिया उसका एक एक शब्द अपने आप में बोल रहा था और पाकिस्तान के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के लिए देश कमर कस चुका है। वहीं आज वायुसेना ने युद्ध अभ्यास शुरू किया। इसे आक्रमण नाम दिया गया है। अंबाला हरियाणा और हासिम पश्चिम बंगाल की 2 राफेल स्क्वाड्रन इसमें भाग ले रही हैं। वहीं विदेश मंत्रालय में आज विदेशी राजदूतों की बैठक हुई जिसमें जर्मनी, जापान सहित कई देशों के राजदूतों ने भाग लिया। वहीं अमेरिका ने एडवाइजरी जारी कर अपने नागरिकों को जम्मू कश्मीर न जाने की सलाह दी है। वहीं रूसी मीडिया
रशिया टुडे ने कहा है कि भारत कुछ बड़ा करने जा रहा है। वहीं देर शाम आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और विदेश मंत्री एस जयशंकर राष्ट्रपति भवन पहुंचे, जहां पर उन्होंने राष्ट्रपति को पहलगाम में आतंकी हमले की जानकारी दी। वहीं उधमपुर में सुरक्षा बलों ने आतंकियों को घेर रखा है। मुठभेड़ में एक जवान शहीद होने के समाचार मिले हैं। वहीं पाकिस्तान में आज शहबाज शरीफ की अध्यक्षता में वहाँ की NSC राष्ट्रीय सुरक्षा कमेटी की बैठक हुई, जिसमें पाकिस्तान ने भारत को सिंधु जल रोकने पर कड़ी चेतावनी देते हुए शिमला समझौते रद्द करने की बात कही है। पाकिस्तान ने कहा कि हम सभी द्विपक्षीय समझौते रद्द कर सकते हैं। यदि भारत सिंधु जल रोकता है तो इसे एक्ट द वॉर जंग की तरह देखा जाएगा। वहीं एक दिन पहले पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि आतंकी हमले से पाकिस्तान का कोई लेना देना नहीं है। आज NSC बैठक में भी कहा गया कि आतंकवाद की कड़ी निंदा की जाती है, लेकिन हर क्षेत्र में भारत को मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान ने भारत के फैसलों के बाद अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है, साथ ही वाघा बॉर्डर भी सील करने की बात कही है। दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। वहीं पहलगाम आतंकी हमले में जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई थी, आज उनका देश के अलग अलग राज्यों के शहरों में अंतिम संस्कार किया गया। मध्य प्रदेश के इंदौर के सुशील नाथियाल का अंतिम संस्कार ईसाई रीति रिवाज से किया गया। आज सुबह B68 वीनानगर से उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई। उनके पार्थिव शरीर को कॉलोनीवासी मोहल्ले आसपास के लोगों ने श्रद्धा सुमन दिए। इसके बाद उनके पार्थिव शरीर को नंदानगर स्थित चर्च ले जाया गया, जहां पर उनके लिए प्रार्थना की गई। इसके बाद जूनी इंदौर कब्रिस्तान में ले जाकर पूरे ईसाई रीति रिवाज के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। उनकी पत्नी जैफनिल ताबूत से लिपट कर रोती रही। पिताजी उनके बेहवास दिखे। वहीं बुआ कांपती हुई आवाज़ में कहती रही, अब किसका इंतज़ार करूंगी, कौन कहेगा कैसी हो। वहीं उनका बेटा ऑस्टिन गोल्डी ने बताया कि उन्होंने पहले पापा से कलमा पढ़ाया, लेकिन बाद में कह दिया तुम्हारा खतना नहीं हुआ है और गोली मार दी। वहीं पत्नी जेफनिल ने बताया कि वे 3 आतंकी थे। उनकी कम्र बेहद कम थी। उन्होंने सीधे सीने में गोली मारी। वहीं पुणे में संतोष का अंतिम संस्कार किया गया। जयपुर में नीरज जी का अंतिम संस्कार हुआ। पूरे देश में आज लोगों की आंखें नम थी। पूरा देश गुस्से से भरा हुआ है। वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर, भोपाल, उज्जैन, रतलाम सहित तमाम जिलों में प्रदर्शन किए गए। आतंकियों के पुतले जलाए गए। पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाया गया। वहीं इंदौर में सुशील के
अंतिम संस्कार के समय सरकार की ओर से जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, जिला कांग्रेस अध्यक्ष सदाशिव यादव सहित नाते रिश्तेदार और कई लोग मौजूद रहे। भारी संख्या में जनसैलाब उमड़ा। भोपाल में मुस्लिम समुदाय ने कहा कि 10 मिनट में पाकिस्तान को फतेह कर भारत में मिला दिया जाएगा। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने कहा कि राहुल गांधी आतंकियों का हौसला बढ़ाते हैं। वहीं प्रदेश में व्याप्त जन आक्रोश पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि आतंकियों को बख्शा नहीं जाएगा। इधर भारत ने आज सतह से समुद्र में मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। वहीं पाकिस्तान ने अधिसूचना जारी कर 24-25 को अपने विशेष आर्थिक क्षेत्र में सतह से समुद्र में मार करने वाली मिसाइल का परीक्षण करने की बात कही है। वहीं तमाम मीडिया खबरों में बताया जा रहा है कि 23 तारीख की रात पाकिस्तानी वायुसेना ने खौफ के साये में गुजारी है। कराची से 18 युद्धपोतों को भारतीय सीमा से लगे स्टेशनों पर तैनात किया गया है। वहीं बिहार में कथा के दौरान सीहोर वाले कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा ने कलयुग में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भगवान शंकर का अवतार बताया है। प्रदीप मिश्रा ने कहा कि अमित शाह शांत रहते हैं, मौन रहते हैं, मगर वह तांडव भी मचा देते हैं। विपक्ष के 200 हिंदुओं को उन्होंने कलंक बताया। उन्होंने कहा कि हम सनातनी कुछ समय तक नारे लगाते हैं, कैंडल मार्च निकालेंगे, ज़्यादा हुआ तो पुतला जला देंगे और इस घटना को भूल जाएंगे। मगर अब वक्त भूलने का नहीं है। आपके घर में शास्त्र हो या ना हो, लेकिन अपने घर में शस्त्र जरूर रखिए। अपने बेटे बेटियों को शस्त्र चलाना सिखाएं। वहीं आज सागर में एक भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें कार और ट्रक की भिड़ंत हुई। 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। वहीं सीहोर में एक बस ने साइकिल सवार को टक्कर मार दी, जिसमें 1.5 साल के बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं राजधानी भोपाल में भेल में आज ऑयल टंकियों में विस्फोट हुआ। विस्फोट के कारण आग लग गई। 15 किलोमीटर दूर से आग को देखा जा सकता है। नगर निगम के 30 दंकल गाड़ियां आग पर काबू पाने का प्रयास कर रही हैं। पिछले 7 घंटों से काबू पाने की कोशिश की जा रही है। वहीं शेयर बाजार की बात करें तो आज भारतीय शेयर बाजार लाल निशान पर बंद हुए। BSE सूचकांक 315 अंक टूटकर 79,801 पर बंद हुआ। वहीं NSE निफ्टी 82 अंकों की गिरावट के साथ 24,246 पर बंद हुआ। इधर टेक महिंद्रा ने अपने चौथी तिमाही के आंकड़े जारी कर दिए हैं। उसे 77% का मुनाफा हुआ है। प्रति शेयर 30 रुपये देने का ऐलान किया है। वहीं एक्सिस बैंक के चौथी तिमाही के नतीजे भी जारी किए गए हैं। कंपनी की आय घटी है। वहीं सालाना दर पर उसे 562 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। प्रति शेयर 1 रुपये देने का ऐलान किया गया है। मौसम, देश के कई राज्यों में हीट वेव चल रही है। मध्य प्रदेश में लू चलने से लोगों के हाल बेहाल हैं। भोपाल में गर्मी के कारण सड़क का दामर भी पिघलने लगा है। इंदौर, भोपाल, उज्जैन, सागर सहित तमाम जिलों में लू का अलर्ट जारी किया गया है।
फिलिस्तीनी राष्ट्रपति ने हमास को कुत्ते की औलाद कहा। राष्ट्रपति ने हमास को तत्काल बंधकों को छोड़ने को कहा ताकि इजराइल जंग रोकने का कोई और बहाना ना बना सके। वहीं रूस यूक्रेन युद्ध भी भीषण होता जा रहा है। जाते जाते आपको IPL 2025 का हाल बता दें। बेंगलोर की पारी खत्म हो गई है। बेंगलोर ने राजस्थान को जीत के लिए 206 रनों का लक्ष्य दिया है। राजस्थान के मुकाबले बेंगलोर ने निर्धारित 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 205 रन बनाए। विराट कोहली ने 70 रनों का योगदान दिया तो वहीं देवधर पडिक्कर ने 50 रनों की पारी खेली। राजस्थान की ओर से संदीप शर्मा ने 2 विकेट लिए। उन्होंने पाटीदार और पडिक्कर को पवेलियन भेजा है। मिलेंगे कल सुबह तमाम बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि। IQ. Stop button.